तो ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, क्या बोलते हो, पौंडीचेरी को घूम लिया जाए। पुडुचेरी तमिलनाडु में समुद्र के पास बसा एक बेहद खूबसूरत शहर। फ्रेंच लोगों ने 200 साल इस हिस्से पर राज किया है। फ्रेंच क्वार्टर्स यानी कि जो मकान आपको दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल से बनाए गए हैं और यहाँ पर लोग इंग्लिश, फ्रेंच और तमिल भाषाएं बोलते हैं। यहाँ पर तमिलियन और यूरोपियन स्टाइल का मिक्स कल्चर दिखाई देता है। तो बोलते तो हैं कि बंगाल की खाड़ी जो है वो अशांत रहती है, वो ज़्यादा शांत नहीं रहती है, शांति उधर ज़्यादा नहीं है। बट आज देख भी लिया भाई, ये हकीकत में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत तेज़ पानी है। फैसिलिटी इन लोगों ने अच्छी बनाई हुई है इधर, मतलब ये तो पुरानी है काफ़ी। इन लोगों ने क्या बनाई है, एक साइड सड़क है, दूसरी साइड वॉकिंग एरिया है और ये रॉक बीच है, पत्थरों वाला बीच है। सैंड भी है इस पर, जगह जगह हैं। अगर आप थोड़ा आगे और चलोगे सैंड भी मिल जाएगी, बट सैंड तो हमने काफ़ी देख ली। इस टाइप का बीच ही है। तो भाई तीनों समंदर डन हो गए हिंदुस्तान के जो होते हैं, इंडियन ओशियन डन, अरेबियन सी डन एंड बे ऑफ बंगाल डन, तीनों एक साथ पूरे कर दिए एक ही ट्रिप में। हम तो अब अच्छे से अपना हॉट चॉकलेट पी रहे हैं। हॉट चॉकलेट इसलिए लिया यार, एक तो इसमें शुगर भी इंडिया में अच्छा खासा डालते हैं, चीनी डालते हैं इसमें अच्छी खासी, और इट ऑल्सो हैज़ चॉकलेट। तो एनर्जी की ज़रूरत है मुझे, दिन में कुछ खास खाना पीना हुआ नहीं है, तो अभी थोड़ा बहुत मैं खा के, यहाँ ब्लिंकिट है तो मैं कुछ सामान रास्ते के लिए भी ले लूँगा, क्योंकि कल ऑलमोस्ट होल डे मुझे चलना है और शूट करना है, पूरा ही दिन चलना है और शूट करना है। और रात को आई थिंक मुझे 10-12 बज जाएंगे पहुँचने में ना बेंगलोर। तो जगह मस्त है यार, ये इट्स अ गुड प्लेस। बट एक चीज़ ये बोल सकते हो दैट इट हैज़ लेस टू ऑफर। हाँ, इसमें एक यूनिक चीज़ ये है कि ये जो आर्किटेक्चर है कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यहीं मिलेगा। फ्रेंच लोग यहीं आए थे ना, इसके अलावा भी 1-2 जगह आए थे, बट आर्किटेक्चर वो अच्छे से सेटअप इधर ही कर पाएँ। इस बीच का नाम है प्रोमेनेड बीच। यहाँ मैं काफ़ी देर रुका, लेकिन सनसेट मुझे देखने को नहीं मिला। लेट्स गेट बैक टू आवर रूम। बताओ भाई पुडुचेरी कैसा लगा आपको? भाई और भी दिखाएंगे यार, ऐसा नहीं है। सुबह भी है अभी अपने पास, और पुलिकट कल जाना है यार। पुलिकट के अंदर का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है एक साइड से, यानी कि आना जाना 200 किलोमीटर। अभी देखते हैं उसे भी कैसे करना है यार, उसे भी करेंगे। तो यार मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, इसलिए मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाता। अभी उतने लिबर्टी मेरे पास नहीं है ना, मैं जगह जगह 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुक सकूं। तो मैं यूजुअली यही होता है, जिस दिन आता हूँ उसी दिन शूट वगैरह करके निकल जाता हूँ नेक्स्ट डे। मैक्स टू मैक्स इतना ही हो पाता है मेरे से फ़िलहाल। चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। ये जगह है ना, काफ़ी हद तक मुझे वियतनाम की याद दिला रही थी। अच्छा, मुझे लगा कि पता नहीं मेरे दिमाग में वैसा क्यों आ रहा है। ठीक है भाई, मेरे अभी ध्यान आया, वियतनाम भी तो फ्रेंच की कॉलोनी थी। वियतनाम में भी फ्रेंच लोग थे, तो वो इसी वजह से वो सिमिलर आर्किटेक्चर है ना, पेड़ वगैरह भी बिल्कुल उसी टाइप से, फुटपाथ वगैरह भी बिल्कुल। भाई जो वियतनाम गया है ना, हनोई, स्पेशली हनोई में गया है, क्योंकि वियतनाम के सारे शहर अलग अलग हैं, थोड़ा डिफरेंस है उनमें। बट जो हनोई में गया है और यहाँ पे भी आया है, स्पेशली अगर वो रात में घूमे हैं दोनों शहरों में, भाई बिल्कुल ऐसे लग रहा है एक दूसरे की सिस्टर सिटीज़ हैं। मैं देखो ये तो बोल ही रहा था कि ये जगह मुझे हनोई की याद दिला रही है काफ़ी हद तक वियतनाम की।
फनी थिंग इज कि इट इवन स्मेल्स द सेम, स्मेल भी बिल्कुल वैसी है इधर। चलो यार कुछ पीता हूँ मैं तो फिर जाता हूँ अपने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक सुंदर सा सनराइज देखने के लिए सब रेडी हैं। पुडुचेरी की एक और सुबह और हमें इंतज़ार था एक सुंदर से सनराइज का। तब तक पुडुचेरी की इन आवाज़ों का आनंद लीजिए। Green leaves awaken in the morning light. The world is turning golden. पुडुचेरी आप किसी भी मौसम में आओ, लेकिन जिस भी मौसम में आओगे आपको ऐसा लगेगा कि स्प्रिंग चल रहा है या फिर रेनी सीजन। रंग बिरंगा तो है और खूबसूरत भी। Tiny petals falling on the grass. Watching all the पुडुचेरी का जो फ्रेंच कॉलोनी है इसमें काफ़ी फ्रेंच लोग आपको दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो साइन बोर्ड्स हैं ना वो तमिल और फ्रेंच भाषा में लिखे हुए हैं। यहाँ पर इंग्लिश भी नहीं दिखाई देती। तो टाइम हो चुका है 7 o'clock और ऑफिशियल सनराइज का टाइम था भाई 6:30। और सच बोलूँ तो मुझे लग नहीं रहा है सनराइज होगा। ये देखो कंप्लीटली क्लाउडी। थोड़ा देर और रुकता हूँ उसके बाद यार चल देंगे हम तो, क्योंकि सनराइज देखने के तो हमें काफ़ी स्पॉट्स मिलेंगे, नॉट जस्ट दिस वन, बट लेट्स वेट। बस और क्या था, 1 घंटा और इंतज़ार किया, खाना खाया और हम निकल पड़े। तो गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। एंड यहाँ पर भी एक अंकल जी मिले, वो देख के रुक गए मुझे, बोल रहे हैं कि आपने बड़े कपड़े पहने हुए हैं, कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया उनको कि अंकल मैं घूमता वगैरह हूँ ऐसे बाइक से। तो ही सेड कहाँ से आए हो? देन ही सो माय नंबर पे, ही सेड यूपी से आए हो? वो हिंदी बोले थे, वो उड़ीसा से हैं। और बारिश शुरू हो गई। वाह क्या टाइमिंग है भाई। आई वॉज सरप्राइज क्योंकि यहाँ पे हिंदी नहीं बोलते ना लोग। तो वो अंकल जी ने भी सेम ही बोला भाई, तमिलनाडु के बारे में सब सेम ही बोलते हैं कि लोगों से आती है बट बोलते नहीं हैं। जो भी है वो ये लोग जाने अब। बट मेरा तो एक्सपीरियंस बढ़िया रहा भाई, बहुत सुंदर जगह है पौंडीचेरी। अगर आपका मौका लगे ज़रूर आना, बिल्कुल 101% रिकमेंडेड है। तो चलो भाई अब निकलते हैं। अपना प्लान है अभी पुलिकट विज़िट करने का, तो पुलिकट ही जाएंगे। अब पुलिकट में यार मैं डेफिनेट आंसर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पुलिकट जो है ना वो बहुत बड़ा है। और जो पुलिकट लेक है, अगर मैं एक एंड से दूसरे एंड तक जाऊँ और वापस आऊँ तो वो आना जाना ही मुझे 300-350 किलोमीटर पड़ेगा। इतनी बड़ी है पुलिकट लेक। तो अभी कहाँ जाना है, कैसे करना है, वो भी मैं देखूँगा रास्ते में। समय हो गया है 11 बजे चेकआउट ले लिया था मैंने 11 से पहले ही। तो सबसे पहले अभी पौंडीचेरी से बाहर निकलता हूँ और फिर बात करता हूँ आप लोगों से। बाइक की टंकी तो मैंने फुल करा ली थी यहाँ पे ही। यहाँ पर फ्यूल का आई थिंक रेट था 94 या 95, और यूजुअली अराउंड जो साउथ में रहता है वो 105 के अराउंड रहता है, 105 या 105 प्लस। तो काफ़ी कम था। 3-4 लीटर जितना भी तेल आया मैंने डलवा लिया यार बाइक में, ज़्यादा तो आया नहीं। What if nobody had to prove they had a right to breathe? तो भाई आपको लग रहा होगा ये हम कहाँ आ गए। हम जस्ट पौंडीचेरी क्रॉस किया है और यहाँ पे एक छोटे से गांव में है ना एक मंदिर मुझे दिखाई दे रहा था यूनिक सा, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। मंदिर कौन सा है, कैसा है, ये सब अभी जानोगे। चलते हैं, दिखाते हैं। इधर से चलते हैं और देखो सामने समंदर और बीच। देखो ये सबने
आकृतियाँ बना रखी हैं ऐसे अपने घरों के सामने। श्री कर्णेश्वर नटराज टेम्पल। 2004 की सुनामी में पूरी तरह से बह जाने के बाद ये पिरामिड टेम्पल 2006 में बनाया गया था। इसका नाम है श्री कर्णेश्वर नटराज टेम्पल। इसकी आकृति इसलिए भी खास है, अगर आपने साउथ इंडियन टेम्पल्स देखे हैं ना, या द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स देखे हैं, वो थोड़े अलग दिखाई देते हैं इससे। ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। What if the creatures in our care were not just ours to use? What if the ones without a voice still had a right to choose? What if the forest kept its name? तो भाई कर्णेश्वर मंदिर कैसा लगा आप सभी लोगों को? चलो यार, मैं तो अपनी जर्नी को कैरी ऑन करता हूँ और पुलिकट पहुँचना है यार। आज सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हवाओं की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समंदर के साइड में एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है गांव का, उसी से हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, प्लान क्या है? देखो, पुलिकट जाने का रास्ते कई सारे हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं कोस्ट के रास्ते से जाऊँगा। हालांकि वो रास्ता लंबा पड़ता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, और कायदे से तो वो चेन्नई के अंदर से होता हुआ जाता है, लेकिन चेन्नई से पहले ही हम लोग टर्न कर जाएंगे। तो अभी निकलते हैं और ईस्ट कोस्ट रोड है जो उसको पकड़ेंगे हम लोग, यानी कि हिंदी में बोले तो क्या बनेगा, पूर्वी तटीय रास्ता। तो हवा बहुत तेज़ है, बाइक पे फील हो रही है हवा, लेकिन चलते हैं यार। गर्मी है इधर, पसीने आ रहे हैं मुझे लगातार, और मुझे तो यार लो टाइड भी नहीं मिली, टाइड भी हाई ही मिली है, तो बीच तो देखने को मिला ही नहीं है। बीच वैसे मैं देख सकता हूँ, रास्ते में मुझे कहीं जगह मिलेगा तो इतना इशू नहीं है, बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे सनराइज़ देखने को नहीं मिला। Lay down the old fear that says someone has to lose. There is another way. अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा डिस्टेंस है ना, जहाँ पर मैं रुका हुआ था वहाँ से पुलिकट दिखा रहा था मुझे 220 किलोमीटर, लेकिन बट मैं उस रास्ते से नहीं जाऊँगा जिस रास्ते से मुझे दिखा रहा था। वो रास्ता छोटा है, मैं क्योंकि ईस्ट कोस्ट रोड से जाऊँगा और मैं चेन्नई का बाईपास लेके फिर पुलिकट पे जाऊँगा, तो मुझे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा वो। तो मैं लगा के चल रहा हूँ 230-240 किलोमीटर का सफ़र है मेरा आज का, जो है पुलिकट तक का, नोट आज का। आज का सफ़र जो मेरा टोटल रहने वाला है वो बेर मिनिमम 600 रहेगा। अब हम पुलिकट में कहाँ कहाँ जाते हैं उस पर डिपेंड करता है, 600 या 600 अबव ही हमारा सफ़र रहने वाला है। And maybe peace is not a मैं ज़्यादातर अकेला ही घूमता हूँ, और अकेला घूमने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, हिम्मत। ये हमारे राइट साइड में कैनाल है, ठीक है। ये कैनाल बनी किस चीज़ से है? समंदर से, ओशियन से। ये देखो मैप में अगर आप देखोगे ना, ये रही ओशियन, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, और ये रही है कैनाल। बस छोटा सा एक स्पेस इसको मिला है, तो उसकी वजह से यहाँ पे पूरी कैनाल बन गई। और अभी हम इन दोनों के बीच में से जा रहे हैं। और ये देखो, और ये सब बहुत पुराने समय के बने हुए हैं, इनमें फ़िशिंग वगैरह सब होता। ये देखो इधर प्रॉपर फिशिंग का वो बना हुआ है सेटअप राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में हमारे समंदर। ये है वो कैनाल। भाई कैनाल का साइज़ देखा है? ये नदियों से बड़ी कैनाल है। ये देखो ज़रा। और अभी है ना, ऐसे व्यूज़ बहुत सारे आएंगे, इसी वजह से यही रीज़न था कि मैं इधर से जा रहा हूँ, ईस्ट कोस्ट रोड से, सीधा नहीं जा रहा हूँ। देखो ECR पेट्रोल लिखा है उस पर, पुलिस वाली गाड़ी पे, ईस्ट कोस्ट रोड पेट्रोल। No one beneath us, nothing beneath us. All हमारे सामने एक और कितनी विशाल लेक आएगी, ये है ओदियोर लेक। और ये सब वही हैं पुराने टाइम में, है ना, ये सब समंदर के पानी से बनी हुई हैं। वो देखो वो कनेक्शन, यहाँ पे कैनाल में एक कनेक्शन दिखाई दे रहा होगा आपको इसमें। और उसकी वजह से भाई ये देखो, अरे वाह, अरे बर्ड्स हैं, बहुत सारी बर्ड्स हैं। अरे इसको देखने के लिए तो लोग श्री हरिकोटा जाते हैं, जो वो सामने दिखाई दे, बर्ड्स ही हैं क्या वो?
ओदियोर लेक लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में फैली ये लेक 1 लाख चिड़ियाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूर दराज के देशों से आती हुई चिड़िया यहाँ ज़रूर रुकती है। और एक हैरानी की बात यह है कि ये लेक गहरी नहीं है। आप लगभग पैदल चल के इस पूरी लेक को पार कर सकते हो बिना डूबे। देखो यहाँ पर भी है ना बोट हाउस है, इसी वजह से जो फैंसी आर्ट वगैरह है ये सब बना हुआ है। वो खड़ी हुई है बोट्स देखो बहुत सारी। अभी तो फ़िलहाल तो भाई ऐसे मौसम में तो सब कुछ बंद रहता है जब हवा इतनी तेज़ रहती है। यहाँ पर भी वही वाला टोल बना रहे हैं लोग जो बिना भूत का होता है ना, GPS बेस्ड जिसको ये बोल रहे हैं। ऑटोमेटिक टोल जिससे कट जाता है, कोई नहीं होता है। मतलब देखो सब फास्टैग वाली लेन है इसमें, वैसी नॉर्मल लेन नहीं है। तो आ चुकी है एक और विशालकाय नदी, ये है पलार नदी। ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि ये पुल बन गया है तो हम दोनों साइड का देख सकते हैं। हालांकि हमें अभी राइट साइड में भी नदी ही दिखाई देगी, बट थोड़ा सा आगे चलते ही इसके समंदर आ जाता है हमारे सीधे हाथ पे, मतलब राइट साइड में। ये देखो ये है पलार नदी। और ये जो डेल्टा होते हैं ना, डेल्टा टाइप इनकी जो नदियाँ इसमें समंदर में गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में, मैक्सिमम नदियों के बेसिन टाइप और डेल्टा टाइप बने हुए हैं। बेसिन एरिया ना, बीच बीच में आपको लैंड भी दिखाई देगी, पानी भी दिखाई देगा। एंड जो ये लैंड है ना, इसकी वजह से क्या है कि पक्षी रुकते हैं इनके ऊपर, क्योंकि एक तो उनके लिए सेफ़ होता है, कोई जानवर इधर उधर से आके उनको खाएगा नहीं। और पानी के बीच में ये जगह होती है और आराम से वो लोग इस पर रेस्ट भी कर सकते हैं। और यही चीज़ हमारी पुलिकट में भी है, श्रीहरिकोटा में भी है। उसी के कारण वहाँ पर जो बर्ड सेंचुरी है ना, बर्ड वॉचिंग जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। 3 घंटे का सफ़र बाकी है अभी तो। शहर का नाम है मेयूर और यहाँ पर मुझे फ्रांस के झंडे दिखाई दे रहे हैं। आई नो ये फ्रांस का नहीं है, बट जिसका भी झंडा है ना बड़ा ही फ्रेंच फ्लैग की तरह है। ये देखो ज़रा। चलो तो ड्राइवर से जाना है क्योंकि अंदर ये चला जाएगा शहर के अंदर रास्ता, गांव के अंदर। सॉरी शहर तो कोई है ही नहीं। अरे भैया बारिश तेज आ गई, रुकना पड़ेगा। ये 2 रास्ते दिखा रहा है, एक प्रॉपर ECR है पुराने वाला, द ग्रेट सॉल्ट लेक जब आती है, ठीक है। द ग्रेट सॉल्ट लेक बहुत बड़ी है, तो जब भी ये आएगी, एक खारे पानी की लेक है, समंदर से पानी इसमें आता है। इसमें जो है आपकी वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती खारा पानी होने की वजह से, तो सिर्फ जो समुद्र के जानवर हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और यही डिफरेंस आता है पुलिकट लेक में और जो, चलो वो छोड़ो, वो बाद में बताता हूँ आपको। बट हाँ, मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर बैक वाटर्स भी हैं, ठीक है, द ग्रेट सॉल्ट लेक में। अगर आपको राइडिंग वगैरह, बोटिंग वगैरह करनी है तो वो चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है। बाकी हम जो है ना महाबलीपुरम और पट्टीपुरम की तरह साइड से लेंगे, हम इधर से नहीं जाएंगे, तो हम बिल्कुल एज से होते हुए ही जाएंगे। और फाइनली भाई बना हुआ हाईवे आ गया। थोड़ा सा दुविधा वाली सिचुएशन हो गई है। पुराने वाला रास्ता है ना, चेन्नई में जा रहा है, कोई ऐसा खास इंटरसेक्शन नहीं है बीच में जिससे मैं इधर आ सकूं। चेन्नई से तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। अगर चेन्नई में गलती से भी घुस गए हम लोग, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। समय ही नहीं है मेरे पास, एक ऑलरेडी बज गया है। देखता हूँ अभी क्या समझ में आता है, उस हिसाब से देखता हूँ। तो भाई फ़िलहाल तो कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दिया, तो उधर से तो नहीं जा पाएंगे हम। वो सीधा चेन्नई में जा रहा है यार रास्ता, अंदर जा रहा है बिल्कुल डेड सेंटर में चेन्नई के। तो इधर से ही निकलते हैं, बोल्ड मल्लपुरम रोड से ही निकलते हैं। तो थोड़ा सा बता दूं आपको, जब हम इस ओर से जा ही रहे हैं तो जो श्रीहरिकोटा है ना, मैं भी बोला कि श्रीहरिकोटा का आप लोगों ने नाम सुना होगा। श्रीहरिकोटा इंडिया का लॉन्च पैड है इसरो का, जहाँ से वो लोग GSLV, PSLV और जितने भी उनके बड़े रॉकेट्स हैं ना, उसकी लॉन्चिंग करते हैं। अब जो श्रीहरिकोटा है ना, वो एक आइलैंड है और एक साइड उसके बे ऑफ बंगाल है और एक साइड जो है हमारा वो है पुलिकट लेक। अब पुलिकट लेक जो है ना, उसका चंद प्रतिशत हिस्सा जो है, छोटा सा बिल्कुल हिस्सा जो है वो आता है तमिलनाडु में, और बाकी का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ही पुलिकट जो है वो आपका आता है आंध्र प्रदेश में। और इसी वजह से जो हमारा श्रीहरिकोटा भी है, श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है वो भी हमारा आंध्र प्रदेश में ही आता है। अब आपसे एक सवाल है आप लोगों से मेरा, आप लोग मुझे ये बताओ कि जो श्रीहरिकोटा आइलैंड पे जो लॉन्च पैड है इसरो का,
उसका नाम क्या है वो आप लोग बताओगे मुझे कमेंट्स में। देखता हूँ आप लोगों को कितना याद है। तो ये मलप्पुरम का बाईपास था जो पीछे गया है ना, एंड ये सब फ्लैट्स वगैरह भी इसी शहर के बने हुए हैं। यार ममल्लपुरम बड़ा शहर है, मुझे मालूम नहीं था। काफ़ी बड़ा शहर है यार, इतने अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। यहाँ पर भी कोई चीज़ प्रसिद्ध है क्या? चलो अब तो भैया भीड़ में से ही निकलना है। एक तरह से ये मान लो कि ये बसावट चेन्नई की वजह से है। हाँ यार मैंने ध्यान कर दिया, चेन्नई पास में है हमारे, चेन्नई दूर नहीं है। तो स्वागत है आप लोगों का डेट्रॉइट ऑफ इंडिया चेन्नई में, जिसे मद्रास के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो ग्रेट सोल्ट लेक है ये लगभग 5000 एकड़ में फैली हुई है। ये एक बफर का काम करती है चेन्नई में, इसीलिए चेन्नई को समुद्री तूफान को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। चेन्नई भी एक मेजर आईटी हब है इंडिया का, और चेन्नई में बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि TCS वगैरह भी यहाँ पर हैं। और ये जो लेक है भारत को भी बहुत ज़रूरी चीज़ देती है, नमक। आ गए हैं चेन्नई ORR। OR बोले तो आउटर रिंग रोड। चलो आउटर रिंग रोड पे ही हमें चलना है, और हम पूरा चेन्नई अब आउटर रिंग रोड से ही कवर कर लेंगे। और हाँ, एक और चीज़ जिसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ वो है बारिश। लगभग पूरे ही रास्ते मुझे बारिश मिली है। भाई इतनी तेज़ हवा है ना, मेन दिक्कत हो रही है हवा की वजह से। मतलब रेस छोड़ते ही एकदम बाइक पे जा रही है, सीधे से हवा चल रही है, सामने से हल्की सी टेढ़ी है। और देखो चेन्नई मेट्रो बंद खड़ी है। अच्छा ये अभी स्टार्ट है तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, टेस्टिंग फेज हो रहा है, उसका टेस्टिंग ट्रायल चल रहा है। फिर नीचे से इधर से आप बेंगलुरु जा सकते हो, मेन रास्ता ये है। यहाँ मेट्रो का दिखा रहा था ना जहाँ से। तो बताओ भाई चेन्नई कैसा लगा, मद्रास कैसा लगा आप लोगों को? चेन्नई के चारों तरफ घूमते घूमते ही पुलीगढ़ पहुंच जाएंगे हम लोग। फिलहाल मैं खड़ा हूँ चेन्नई की आउटर रिंग रोड पे, ORR। और आई थिंक 100 किलोमीटर की होगी आराम से, 90-100 किलोमीटर की। बहुत देर से मैं इस पर चल रहा हूँ, ये ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो एंड में मुझे स्टॉप लेना ही पड़ गया यार, थक गया था, बहुत देर से चला रहा हूँ। आई थिंक 170-180 किलोमीटर हो चुके हैं मेरे ऑलरेडी, और अभी सफ़र बचा है, थोड़ा और बचा है। थोड़ा यहाँ पे रुका हूँ अभी, थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगा। बड़ी सुंदर लेक है, इसको देख के मज़ा आ गया लेक को। तो मैं तो लेक के व्यूज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। थोड़ा बाद यहाँ पे स्नैक्स वगैरह खाता हूँ और फिर निकलूँगा दोबारा, अपना सफ़र को कंटिन्यू करूँगा। देखता हूँ अभी कैसे कैसे प्लान करना है ना, क्या करना है, क्योंकि यार मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। पूरे रास्ते वही ऑलमोस्ट पूरे ही रास्ते में भीगता हुआ आ रहा हूँ, तो कह पाना बड़ा मुश्किल है कुछ भी फिलहाल। तो पेट पूजा, पेट सेवा हो गई है कंप्लीट। चला जाए फिर से दोबारा। तो हल्का सा लाइट नाश्ता टाइप किया है बस मैंने, डाइट कोक एंड पॉपकॉर्न्स। सुबह दूध पिया था और केले खाए थे, बस ये है मेरी आज की खुराक जो मैंने अभी तक खाई है। समय बजने वाला है 3:30, और यही मेरा थोड़ा कंसर्न है। कंसर्न क्या है, हम टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उधर टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी है यार, वरना अंधेरा बहुत जल्दी हो जाएगा। आज बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड्स हैं, और उससे भी बड़ी चीज़ है, मुझे कम से कम लगने वाले हैं भाई 8 घंटे वापस जाने में, 8-10 घंटे। तो अगर मैं 6 बजे तक नहीं कर पाया तो पता नहीं मैं किस समय पहुंचूंगा फिर बेंगलोर। हालांकि दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन रात को चलाने में यार इशू होता ही होता है बाइक को। तो सामने से टर्न आ गया, यहीं पे ये हाईवे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगर मैं देखो राइट साइड में चला जाऊंगा तो वापस चेन्नई चला जाता है, और लेफ़्ट साइड से जा रहा है पुलीकट, जहाँ पर हमें जाना है। भाई जैसे स्टार्टिंग में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, बस ऐसा ना हो ये पूरा हाईवे या सड़क जो भी है। 17 किलोमीटर अब इसी हाईवे पे चलना है, स्टेट हाईवे है ये। क्या हालत हो रखी है इस जगह की। अच्छा ये आई थिंक अप्रूव हो गया होगा ना, चौड़ा बनने वाला होगा तो
और घर वगैरह तोड़े हुए हैं। एक साइड लेक है और दूसरे साइड एंडलेस पैडी फील्ड्स। ये देखो ज़रा, और ये रही लेक, डैम भी बना हुआ इसका। मन में तो बहुत था कि यहाँ ना रुकूं, चलता रहूं क्योंकि टाइम नहीं है, बट भाई कैसे ना रुका जाए यार। जगह देखो ये, मतलब कुछ भी करके भाई यहाँ ना रुकना इम्पॉसिबल था मेरे लिए। Beautifully imperfect. Every crack lets in another little sunrise. If tomorrow finds us all. तो आगे से हमारा फाइनल टर्न जो है वो आ गया है राइट साइड का। ये सीधा हमें ले जाएगा पुलिकट। 9 किलोमीटर है यहाँ से बीच, यानी कि समंदर। पुलिकट आई थिंक यहाँ से 8 होगा, 7 या 8, और समंदर है 10। कहाँ कहाँ आ गए भाई हम लोग, कहाँ कहाँ आ गए। सही आ गए बस, जहाँ भी आ गए। ये देखो, काफ़ी हद तक ये जगह उड़ीसा, बंगाल, पश्चिम बंगाल साइड की भी याद दिलाती है, जो इसकी टोपोग्राफी है। मतलब देखो, ये देखो वेटलैंड, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं अंदर अलग अलग तरीके की ना, फ्लेमिंगोज वगैरह भी हैं, मछली पालन है सब। पर यार एक दिक्कत है, बारिश पड़ रही है ना, तो मैं DSLR से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, उसके साथ वो रिस्क नहीं ले सकता मैं। ऑलरेडी मेरा फ़ोन ख़राब हो गया कैमरा के। सो फार बहुत ही बिज़ी जगह है और बहुत ही गंदी जगह है। साफ़ सफाई नहीं है इधर बिल्कुल भी। और ये देखो सामने है पुलिकट का लाइट हाउस। और ये देखो, एक खासियत है भाई इसकी सॉल्ट वाटर लेक की। ये पुलिकट लेक है, ये खारी है, यानी कि इसका जो पानी है वो ये किसी नदी नालों से नहीं बनी है, समुंदर से बनी है। तो इसका पानी जो है वो खारा है, सॉल्टी। तो पुलिकट बीच पे तो पहुंच गया यार, और आते ही कांड हो गया था। मैं सोचा बाइक ले जाऊं, बाइक धंस गई थी इधर। लेकिन खुद तो जाते हैं एक बार। विशाल समंदर दिखाई दे रहा है सामने। पुलिकट यह देश की दूसरी सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लगून है, यानी कि इसका पानी थोड़ा खारा है। इस लेक को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है एक आइलैंड, जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। शायद आपने नाम सुना होगा ये, क्योंकि इसके ऊपर बना है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि इसरो के अंडर में आता है। हालांकि इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन दूर से ही आप बता सकते हो कि इसका इतिहास कितना स्वर्णिम रहा है। तो अब मेरी कोशिश ये है कि भाई 5 बज गए हैं देखो ऑलरेडी, और मुझे दिखा रहा है अभी 7.5 या 8 घंटे लगेंगे। अगर मैं वो कंटिन्यूस तो मैं चलूँगा नहीं, तो समय तो इससे ज़्यादा ही लगना है। अराइवल टाइम इज़ एग्जैक्टली 12। देखो यहाँ गाय का साइज़ कितना छोटा है, कितनी छोटी छोटी गायें हैं और पतली पतली गायें हैं। सींग भी इनके कितने तीखे हैं। अरे भैया लड़ाई मत करो सड़क पे, मैडम जी या अंकल जी जो भी हो आप। देखो लास्ट टाइम हम इधर से आए थे मंजूर की साइड से, अब हम पुनेरी की साइड बिल्कुल सीधा चले। अब यहाँ से हमारे रास्ते हुए हैं अलग अलग, आने का अलग, जाने का अलग। यार तमिलनाडु में यार स्कूल की छुट्टी किस टाइम होती है? फिर लास्ट टाइम भी मैंने सेम चीज़ नोटिस की थी जब मैं कन्याकुमारी की साइड जा रहा था। फिर देखना बच्चे किस समय तक आ रहे हैं स्कूल में से। रास्ता तो अच्छा है ये, लेकिन इस पर भीड़ बहुत ज़्यादा है ना। इट हैज़ अ लॉट ऑफ व्हीकल्स। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जब अंधेरा हो जाता है ना तो स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देते हैं सही से।
दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि मैं रोशनी रोशनी में अगर इधर से निकल लूँ तो बेटर है। नाइस, किसी की कमी की with hands so soft and free, and something in her silence spoke, sweethearted Carrie Lee. Carrie Lee, you'll always be the light I found when I was lost. अब ऐसी क्वालिटी तो ऐसी है, लेकिन 4 लेन की रोड आ गई भाई, थोड़ा सा आगे जाती वहाँ से, गांव से निकलती। हाँ, बारिश तो भाई रुक ही नहीं रही है, लगातार पड़ रही है। उत्तुकोट्टाई ये आ गया, देखो जहाँ मैं बोल रहा था ना बॉर्डर पे है। ये आधा इधर है तमिलनाडु में और आधा है आंध्रा में। हमें तो भाई छोटे ही रास्ते से जाना है। तो वही है ना, 300-350 किलोमीटर छोटे रास्तों के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होता है। स्पीड ब्रेकर्स के इशू होता है बस छोटे रास्तों पे, बाकी तो कुछ नहीं है। ये नेशनल हाईवेज़ और स्टेट हाईवेज़ हैं, ये छोटे छोटे रास्ते जिनसे मैं आ रहा हूँ। चलो मुड़ने का देखते हैं अपने। यहाँ पर तो ट्रैफिक जैम चल रहा है, जैम। तो बस ज़रा सा तो था भाई, 4 लेन का, ये भी 2 लेन का ही है। आगे 2 लेन आ गई दोबारा से इसमें, और ट्रक्स ही ट्रक्स हैं इस पर। तो वेलोर वाला रास्ता लेना। फैमिलियर नाम दिखाई दिया, जे ढाबा है इस जगह का नाम। ढाबा दिखते ही मैं रुक गया कि मेरे हिसाब का खाना मिल जाएगा। और ये देखो बेसिक सा रेस्टोरेंट है, लेकिन ठीक है, अच्छा देखने में अच्छा लग रहा है। खाते हैं, हिंदी भी आती लोगों से, तो मुझे इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब निकलते हैं अच्छे से। हाँ, अपनी पेस को पकड़ते हैं। अंधेरा हो चुका है अब कंप्लीट, कोई रोशनी नहीं है वातावरण में, आसमान में। तो अब मेरा सबसे पहला काम बचा है कि मैं फ्यूल अप कराऊं। तो सबसे पहले मैं फ्यूल अप कराता हूं चल के। पेट्रोल पंप आ गया है, हम कराते हैं टंकी फुल 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 फुल। हाँ, अपनी पेट पूजा हो गई, बाइक की पेट पूजा हो गई। अब अगला टारगेट बना के चलते हैं बेंगलोर को। मतलब सीधा तो यार जाया नहीं जाएगा ऑब्वियसली, 300 किलोमीटर का सफ़र बाकी है, तो सीधा तो किसी भी हालत में नहीं जाया जाएगा। और अंधेरा आप लोग देख ही सकते हो कितना हो गया है। ये सामने से गाड़ियों की लाइट लग रही है तो मेरे पे रोशनी आ रही है, वरना कोई रोशनी नहीं है। चलो अब निकलते हैं। Carrie Lee, you'll always be the light I found. भाई यही है वो जगह, उत्तुकोट्टाई जिसका नाम है। ये आधा अब शहर है, कस्बा लग रहा है मेरे को तो देखने से, टाउन। ये आधा जो है वो तमिलनाडु में है और आधा जो है वो आंध्रा में है। स्वागत है आप लोगों का आंध्रा में। ये है हमारा आज का सेकंड स्टेट, या थर्ड बोल लो अगर यूनियन टेरिटरी काउंट करें पौंडीचेरी को। तमिलनाडु हो गया, देन ये आंध्रा है। अब मुझे पता लग गया भाई लोग क्यों बोलते हैं कि तमिलनाडु में सड़कें बनी हुई हैं। हालांकि केरला में भी कोई टूटी सड़क नहीं है, बट भाई इसमें आंध्रा में तो मैं जब से आया हूँ ना, पूरी सड़क पे इस पर गड्ढे गड्ढे हैं, ना स्मूथ है और गड्ढे भरे पड़े हैं सड़क में, कहीं भी गड्ढा आ जा रहा है गहरा। I looked back once across the field. सड़क का आइडिया ना पुल से लग जाता है। यहाँ पे जितने भी पुल है ना, उनकी कंडीशन सबकी ये है, और नए बने हुए पुल हैं। और धूल मिट्टी देखो साइड में कितनी इकट्ठी हो रखी है। चलो आई एम होपफुल कि रास्ता बढ़िया आ जाए बस। ये हमारा तो टर्न आ गया है, अब टर्न देख लो मैं कैसे है। 2x2 का रास्ता ना हो जो यूजुअली हरकतें करता है गूगल मैप्स आधी रात के समय। कहाँ है भाई रास्ता? है भाई रास्ता ही नहीं था वहाँ तो कोई। ये कौन सा खेतों का रास्ता दिखा रहा था मुझे? यस, मुझे हाईवे दिखाई दे रहा है सामने। हम तो लेफ़्ट साइड मुड़ जाएंगे, और अगर आप राइट जाओगे ना तो आई थिंक यहाँ से हार्डली 40-50 किलोमीटर वो होगा तिरुपति। तो राइट से आप तिरुपति चले जाओगे और लेफ़्ट से बेंगलोर। बहुत ही इतना अच्छा लगा रखा है। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, बस तिरुपति लिखा हुआ दिखाई दिया मुझे। आई थिंक वो तिरुपति लिखा हुआ है। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग हाईवे पे आ गए हैं।
इन ट्रक्स ने भी भैया आँख फोड़ दी थी मेरी तो। होपफुली यहाँ पे हाईवे अच्छे हों यार, इनमें गड्ढे ना हो। चलो चलो चलो। ओ NH716 है, ठीक है, जिससे हम पुतूर से अब बेंगलोर की ओर मुड़े हैं। और लेकिन इस हाईवे में एक ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ पर इसकी एक साइड में पहाड़ हैं। अगर हम दिन में आते ना तो ये रास्ता बहुत सीनिक है, बट भाई कितना ही आदमी दिन में चल सकता है ना, शूट वगैरह भी करना होता है। अगर सिर्फ चलने की बात होती तो अलग थी, बट कोई नहीं, रात के अपने मज़े हैं, दिन का अपना मज़ा है। मैं तो भाई बेवजह ही खुश हुआ हूँ। ये तो 2 लेन की ही सड़क है यार, ये तो बनने लग रहा है। ये 2 लेन का ही है, 2 लेन चल रही है, तभी तो मेरे चेहरे पे रोशनी आ रही है ना, सामने वाली लाइटें पड़ रही हैं। बहुत बढ़िया। मतलब आई थिंक इसमें 2 और 4 दोनों मिलेंगी, बट कितनी मिलेंगी ये नहीं मालूम है। अब तो थोड़ा सा चल के फिर से एक छोटे से रास्ते पे आ गए और यही जा रहा है वहाँ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा फिर अगर मुझे जाना है तो वेल्लोर जाना पड़ेगा, इधर से सीधा हाईवे पकड़ते हुए, या फिर इसे नगारी जाना पड़ेगा और वहाँ से भी आई थिंक ऐसा ही छोटा सा रास्ता होगा। चलो अब बन के चलते हैं यार, 5 घंटे और चलानी है बस। बस 5 घंटे का सफ़र और बचा है, और जिस स्पीड में चल रही है यार भाई लग भी जाएगा इतना टाइम। रूट बता देता हूँ मैं, देखो जब हम जाते हैं ना तो हम पहले भी नगारी की ओर मुड़ सकते थे, लेकिन मेन रास्ता पुत्तूर से ही जाता है। पुत्तूर से नगारी जाओ और नगारी से रास्ता सीधा जाएगा चित्तौड़ की ओर, और चित्तौड़ से बिल्कुल फिर सीधा है आपका बेंगलुरु की ओर, पलमनेर से होते हुए, और इसी से जाएंगे हम लोग। ट्रेन चल रही है भैया 5 की स्पीड पे। एक अच्छी चीज़ ये है कि इस रास्ते से मैं स्पीड में जा सकता हूँ, थोड़ा खाली है, अच्छा रास्ता है, गड्ढे नहीं है, और साइड में बिल्कुल मेरे बगल में मेरे पहाड़ चिपक के चल रहे हैं। फाइनली थोड़ा बहुत आनंद आ रहा है चलाने में। इन रास्तों पे मज़ा आता है चलाने में। ये देखना क्या ही मस्त रास्ते हैं भाई। यहाँ आके तो ये रास्ता और भी छोटा हो गया। चलो कोई नहीं, सीधा सीधा चलना है। थैंक यू विजिट अगेन। हाँ ये कोई जंगल वगैरह ही था, इसका मतलब पीछे छोटा सा। चलो भाई वापस से हम लोग अपनी बाउंड्री चेंज करते हुए तमिलनाडु में आते हुए, और ये देखो तमिलनाडु आते ही सड़क बनी हुई मिल गई यार। अरे हद हो गई भाई, हद हो गई। तमिलनाडु आते ही सड़क बन गई। चलो एक अच्छी चीज़ तो है, बीच में रास्ते में तमिलनाडु आएगा, कर्नाटक आएगा, तो वहाँ सड़कें बनी हुई मिलेंगी। ट्रैफिक जैम वगैरह की वजह से भाई कैमरा नहीं खोल पाया, लेकिन लोग खतरनाक हैं यहाँ। ये बस वाला आदमी को उतार के दुकान से सामान खरीदवा रहा रास्ते के बीच में। और इसके बाद एक ऑटो वाला साइड में खड़ा होकर वो सामान खरीदवा रहा बच्चों को। ये देखो वो देखो आंटी खरीदने गई है सामान। ये भाई जगह में क्या है, तब से जब से मैं चल रहा हूँ ना पिछले 1-2 किलोमीटर से इसके अंदर, तब से ऐसे ही है। गजब भाई। ये देखो आंटी शॉपिंग करके आई है दुकान से। नाइस। हर जगह है ना अनोखे कलर देखने को मिलते हैं लोगों के। चित्तौड़, पुत्तूर, और हमें जाना है चित्तौड़ की ओर, तो हमें जाना पड़ेगा बाएं हाथ पर। चलो ये भी 2 लेन की है क्या? हाँ भाई 2 लेन की। आज तो यही मिलनी है, इसका मतलब पूरे रास्ते। अब से सोच रहा हूँ ये लड़का मुझे ओवरटेक क्यों नहीं कर रहा। पी किए जा रहा साइड में। ही वॉज वेविंग एट मी, हेलो बोल रहा था मुझे। हाँ लघु शंका की वजह से एक आपातकालीन ब्रेक लेना पड़ गया। थोड़ा सा खेतों की साइड हूँ मैं अभी, यहाँ कोई लोकेलिटी नहीं है, बट ये जगह यार ज़्यादा ठीक रहती है। मेन मुझे यार मेरा हेलमेट का वाइज़र साफ़ करना था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था मुझे बहुत देर से, तो उसको भी साफ़ कर लिया है। एंड लघु शंका की शंका भी मिट गई है। अब चलते हैं सीधा लोकेशन की ओर, बढ़ते हैं सीधा। क्यों भाई, बढ़ लिया जाए? बिल्कुल बढ़ लिया जाए। चलो चित्तौड़ आ गया है फ्रेंड्स, चित्तौड़। ये देखो चित्तौड़ है, अब चित्तौड़ है आई डोंट नो, बट हाँ जो भी है आ गया है वो। और 4 लेन का रास्ता आ गया है, इसका मतलब ये भी बड़ा कस्बा है, बड़ा शहर है।
तो भाई आपसे रिव्यू लेने का टाइम आ गया है। आप ही बताओ थोड़ा कि कैसा रहा सफ़र, कैसा लगा आपको चित्तौड़। चित्तौड़ बोल रहा हूँ चित्तौड़ में चल रहा हूँ ना, इस वजह से। कैसा लगा आपको सफ़र ये हमारा पौंडीचेरी, कैसा लगा भाई? मुझे हिसाब से तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको भी देख के हो सकता है मज़ा आया हो। और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। अब आ गए हैं NH69 पे, और मुझे उम्मीद है कि दिस इज़ आवर ओनली NH। इससे हम लोग सीधा जाएंगे अब बेंगलुरु। यस, बेंगलोर 178। फाइनली अ हाईवे यार, फाइनली अ हाईवे। पीछे से जैसे ही वो पहाड़ी वगैरह क्रॉस की ना, तो अचानक से जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो गया। एटलीस्ट 4-5 डिग्री का फ़र्क या उससे ज़्यादा का फ़र्क आया है। ठंडी बढ़ गई है एकदम से। फ़िलहाल भाई समय हो चुका है 10, रात के 10 बज चुके हैं, और थोड़ी बहुत देर में मैं बेंगलुरु पहुंच जाऊंगा। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 12 साढ़े 12 का दिखा रहा था वो, बट हालांकि अब हाईवे पे हम थोड़ा थिक स्पीड में आ पाए हैं ना, तो टाइम आधा घंटा कम हो गया है। शरीर को आराम देता हूँ, यहाँ रुकता हूँ थोड़ी देर और थोड़ा स्नैक वगैरह खाता हूँ। हाईवे है, लाइट्स लगी हुई है, एंड दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस। मैं हमेशा ऐसी ही जगह रुकता हूँ जहाँ हल्का सा वो एलिवेशन होता है ना, पुल टाइप जहाँ पे होता है। ये देखो क्या मस्त शहर है हमारे साइड में ना। हम बाईपास से जा रहे हैं। शहर का नाम है मुलबुगल। वो देखो पहाड़ी है इस शहर के बीचों बीच एक, उस पहाड़ी पे लाइटें लगी हुई हैं। आई थिंक उसमें ऊपर मंदिर वगैरह कुछ ना कुछ होगा, तो उसका रास्ता होगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाईवे काफ़ी स्मूथ है, ठीक है। इसमें कंक्रीट वाली रोड भी चली गई, बट इसमें इतने सारे ब्रिजेस बनने लग रहे हैं, और सर्विस रोड इन लोगों ने बना नहीं रखी है। धूल मिट्टी में से होते हुए जाना पड़ रहा है पूरा। ये देखो, अरे भाई साहब। There's the hand I drew. You were aces wide, but I bet on you. Now the cards are torn. 500 किलोमीटर्स डन। 500 किलोमीटर पूरे हो गए। नाइस। 550 से ज़्यादा होगा वैसे। तो अभी हमारा ट्रेवल कैसे रहने वाला है? कोलार, देन मुलूर, उसके बाद होस्कोते, और फिर बेंगलोर। Barstool preacher talking about fate. I just laugh and count my mistakes. If love's a game, then I स्वागत है भाई आप सब लोगों का बेंगलोर में। ये रिंग रोड से जब होस्कोते जाता है ना रास्ता, ये वो वाला रास्ता है। ये मेन शहर का रास्ता भी नहीं है, और 12 बजे रात की इस पे भीड़ लगी हुई है। वेलकम टू बेंगलोर, वेलकम टू बेंगलोर। tough break, baby. Guess I should've known you can't build trust on a heart of stone. Now the river's dry and I'm all played out. Tough break. धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए, जिन्होंने वीडियो को देखा और एंड तक देखा। जो मेरा ये मैसेज सुन पा रहे हैं वो भी, और जो नहीं सुन पा रहे हैं उनका भी थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो यार, प्यार बनाए रखो। मैं और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करूँगा वीडियोस को ओवर द टाइम, बट उसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए। तो बताना ज़रूर कि कैसी लगी सीरीज़, अभी तक ये सफ़र कैसा रहा। अभी तो आगे भी है, काफ़ी है अभी तो बाकी है जो सफ़र, और जल्द मिलते हैं, आगे का सफ़र जारी करेंगे। इस वाले चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, शबा खैर, टाटा।